उसी चीज को बलि के स्वरूप में वहां पर प्रस्तुत कर दिया जाता था। उस समय पशु थे, लोगों के 100-100 भेड़ थे, 100-100 गाय, 100-100 जो है वो थे बकरियां थी। तो लोगों ने उसको जो है भेंट स्वरूप में परमात्मा को सौंप दिया कि ये जो है हम इसके जो है बलि स्वरूप में आपको प्रदान करते हैं, आप हमें सुख और ऐश्वर्य के प्रदान। तो जो डोली है, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको देखा है कि वो नाचती है जी। ना? तो वो मतलब खुद से नाचती है या मतलब हम उसको हिलाते हैं या कैसे? कि हमारे उसमें तो इंद्र भी सुखी नहीं था, हमारे उसमें कोई सुखी नहीं था, ठीक है ना। तो कहा कि क्या कहते हैं, सुख सिर्फ एक चीज में है, का सनातन धर्म में जो परमात्मा की भक्ति है, भाव है, उसमें सुख है, अन्यत्र कहीं पर भी आपको सुख नहीं है। हमारे ना उत्तराखंड में नृत्य का बहुत महत्व है। हाँ। है ना? जो नृत्य होता है, आपने पांडव नृत्य के बारे में पांडव नृत्य, है ना? बिल्कुल पांडव नृत्य भी होता है और वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा होता है ना? जी जी जी। ऐसे ही मैंने आपको भी करते हुए देखा है, जब आप पे देवी अवतरित होती है हाँ। तो वो क्या अनुभव है, मतलब जो मैं महसूस कर पा रही थी कि मतलब आपकी बॉडी आपकी रहती ही नहीं रहती है नहीं। ना? वो इतनी शक्ति कहाँ से आती है? मतलब अभी वैसे फिजिकली आपको देखूं मैं तो ऐसा लग रहा है कि वो शक्ति को आप कैसे बर्दाश्त करते हो और वो क्या चीज है? जहाँ पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी नहीं कह सकते उनको भी पॉजिटिव, जो उत्तराखंड में भूत बना होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो भी पॉजिटिव भूत होगा। वाइब्रेशन तो है, उत्तराखंड में एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन क्या है, यहाँ आत्मा विचरण कर रही है, यहाँ देवता विचरण कर रहा है, हर कण कण में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं गंगा घाट, ऋषिकेश, उत्तराखंड से। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग उनको सभी जानते हैं और उनके ऊपर माँ सुरकंडा जी की असीम कृपा है। वो माँ सुरकंडा देव डोली ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। चलिए स्वागत करते हैं आचार्य अजय बिजलवान जी का। चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी, जय माँ सुरकंडा। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत और स्वागत। आपने हमें इतने पवित्र धाम में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ सुरकंडा। जय माता दी। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ पहले तो कि थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं जो उत्तराखंड से नहीं हैं, उनको आप माँ सुरकंडा जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है वो। देखिए, माँ भगवती सुरकंडा जो हैं, वो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ भगवान शंकर जी द्वारा जब माँ सती को उठाया गया और भगवान विष्णु जी के चक्र द्वारा भगवती के अन्य अन्य स्थानों पर जो है भिन्न भिन्न जो है अंश पड़े, उन अंशों में से जो सर का अंश है वो एक जो है सुरकंडा में भी गिरा है, इसलिए यहाँ सिर की सरकुंडा कहते हैं। अच्छा। और 10 महाविद्याओं में यदि बात की जाए तो ये छिन्न मस्तका स्वरूप भी इसको माना जाता है। ओके। इसलिए यहाँ की महात्म्य सुरकंडा स्वरूप में अगर माना जाए तो यहाँ इंद्र की तपस्थली भी कहते हैं कि इंद्र का जब सब कुछ साम्राज्य जो है असुरों द्वारा वहाँ पर आक्रमण हो गया और असुरों ने स्वर्ग को अपने आधिपत्य कर लिया, उसके उपरांत जो है देवताओं ने जो है आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई। व्योमवाणी में कहा गया कि हे इंद्र, जाओ, सुरकुट पर्वत नामक एक स्थान है, उस पर्वत में जाकर आप तपस्या करो, वहां एक शक्ति विराजती है, उस शक्ति का आप ध्यान करो, तत्क्षण आपको जो है साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। तो इंद्र की तपस्थली भी इसे कहा गया है। अच्छा। और यहीं पर साम्राज्य इंद्र को भगवती ने दिलाया था, हम्म। इसलिए इसको सुरकंडा कहा गया, इसको महारानी कहा गया है। जी, बहुत सुंदर। और जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो हमारे देवी देवता हैं, वो आपसे मैंने कहीं सुना था कि वो अभी भी जीवंत है। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, उत्तराखंड को अगर आप समझें तो अखंड उत्तराखंड जिसे कहा गया है वो उत्तराखंड है। हुँ। कहा जो अखंड है तो भैया खंडित क्या है,
कहा कि जहाँ पर जो है सभी देवताओं ने जब लीला कर ले, लीला करने के उपरांत एक विषय बना कि अब तपस्या करने कहाँ चले। तो भगवान ने सबने विचार किया कि ऐसी कंदराओं में चला जाए जहाँ के वातावरण में, जहाँ की हवा में भी अगर देवता सांस ले रहे तो उस हवा में भगवान की सांसें चल रही हैं। तो उत्तराखंड एक ऐसा धाम है जहाँ सब देवताओं की लीला के उपरांत जो है सभी देवता यहाँ को गमन हुए। चाहे वो पांडवों से लेकर वो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पढ़ा होगा कि उसके बाद जो है वो उत्तरी दिशा की ओर चले गए थे। तो उत्तरी दिशा कहाँ है? कहा यही है। फिर भगवान जब श्री कृष्ण जी जो है अपने परम लोक को धाम को जा रहे थे, तो जाने के बाद उनका एक मन हुआ कि यहाँ से बैठकर जो है कलयुग को कैसा देखा जाए। तो भगवान आज भी नर नारायण के रूप में, नर में कौन है? अर्जुन, और नारायण में कौन है? श्री कृष्ण भगवान। दोनों नर नारायण के रूप में जो है बद्रीनाथ में बैठ गए। और बाबा केदार की आप बात करें तो हिमालय यहाँ पर है और हिमालय में ही भगवान शिव का वास है। दूसरी बात, हिमालय की पुत्री हुई पार्वती, और हिमालय की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ तो भगवान शिव जी का स्वरास भी यही है। ठीक है, तो ये भगवान का जीता जागता हुआ धाम है जहाँ पर भगवान आज भी विचरण करते हैं। मान्यता है, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आप पीछे गंगा माई देख रहे हैं, इसका उद्गमन भी उत्तराखंड से हो रहा है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बड़ा छोटा सा लॉजिक है कि जब अंधकार होता है तो हम प्रकाश हमेशा उस ओर करते हैं जिस ओर मनुष्य होता है। तो अगर देखा जाए तो पूरब से सूर्य जी का उदय हो करके और दक्षिण से उत्तर को प्रकाश दिखाना, मतलब उत्तर की ओर सूर्य भी कहते हैं कि भैया उत्तर की ओर आप जाइए। उत्तर की ओर प्रकाश करने का अर्थ है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, जिसके कारण से सूर्य नारायण जी भी अपने प्रकाश को, ये दिन इसलिए नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को करते हुए जो है रात में फिर आनंद की नींद सो जाइए। सूर्य जी ने एक चीज कही कि मेरा प्रकाश जिस ओर चल रहा है ना, उस ओर एक प्रकार से खोज कीजिए, वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ क्या है? यहाँ देवता है जिन्हें प्रकाशित कौन कर रहे हैं? स्वयं नारायण, सूर्य नारायण भगवान कर रहे हैं। ऐसा हमारा उत्तराखंड धाम है। और दक्षिण से प्रकाशित करते हुए पश्चिम की ओर भगवान जो है अपने गमन को हो जाते हैं। फिर अगले दिन जो है पुनः उदय होते हैं और फिर से हमें एक नई राह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि जाइए जाइए उत्तराखंड में जाइए। उत्तराखंड में आज भी भगवान का वास है। वहां जाकर उन नारायण के श्री चरणों में पड़ जाइए, माँ सुरकंडा के श्री चरणों में पड़ जाइए, जिससे जीवन का कल्याण हो सके और जो जीवन की इकाई है जिसे हमें जीने के लिए भेजा गया है, उसका एक जो है साधकार हमारा जीवन हो सके। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए और क्या कहते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए ही जन्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। हमारा हमारा जन्म जो है ये जो कहते हैं कि जो ममता से भरा हुआ ये शरीर है, हाँ। देहे इस्तेमा रुधिरे माँ, जो ये शरीर है, तो ये जो शरीर है ये नश्वर शरीर है। इस नश्वर शरीर को जो है किसी ना किसी चीज की जरूरत है। वो जरूरत क्या है? वो परमात्मा की जरूरत है। बहुत बढ़िया। परमात्मा की जरूरत, और किसी चीज की जरूरत नहीं है इसको। इसको परमात्मा की जरूरत है, क्योंकि जब छूट जाएगा फिर एक आत्मा बचेगी और वो आत्मा मिलन के लिए जाती है परमात्मा के लिए, लेकिन उसका दरवाजा बंद है। क्यों? क्योंकि हमने तो कभी उसका स्मरण किया ही नहीं। और जब स्मरण किया तो स्वार्थ के लिए किया, और स्वार्थ के लिए जब स्मरण होता है तो परमात्मा उस चीज को प्राप्त कर देते हैं। फिर जब आपको प्राप्ति हो जाएगी, जिस चीज की आपने कामना की वो चीज आपको प्राप्ति हो जाएगी, फिर इंसान जाएगा कहाँ? बिल्कुल। हमें अपना घर ढूंढना चाहिए। हमारा घर एक यही घर नहीं है जिसको हमने 4 ईंटों की दीवारी से बना दिया। एक घर और है जहाँ इस शरीर को छूटकर, जहाँ बच्चे, माँ, बाप, भाई, बहन कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। इसीलिए कहा देहे स्थिमांस रुधिरे, कि जो ये शरीर है त्यजत्वम, इसको त्याग दो। और कहा क्या कि इसकी जो ममता मोह है, जाया दिशु ममता विमुंचा, ठीक है, कि इसकी जो ममता है, जो प्रेम है, उस सबको त्याग कर दो। ये जो शरीर है, ईश्वर शरीर है, इस ममता को त्याग कर दो और क्या करो? सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हमने यही नहीं रहना, हमने हमने हमारा एक घर ऊपर भी है।
लेकिन उस इस घर में हमें रहने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, पाप करने पड़ेंगे, कितने दुष्कर्म करने पड़ेंगे। हो सकता है कि हमने जो है काम किया ना हो, लेकिन बॉस को बोल दिया कि हाँ, काम कर दिया था। झूठ भी बोल दिया गया इस घर को बनाने के लिए। लेकिन उस घर को बनाने के लिए ना तो मेहनत की ज़रूरत है, ना कर्म की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक चीज़ कहा कि अपने मन को जो है सात्विक रखो, अपने मन को शांत रखो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। आप इस कर्म को करते रहिए, लेकिन किसी के साथ अधर्म मत कीजिए, पाप मत कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया है। शायद इसीलिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं या जिनको भगवान की प्राप्ति करनी होती है, वो देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा, और महाराज जी मेरा एक सवाल ये भी था कि जो हमारा कल्चर है उत्तराखंड का, मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो इससे अवगत नहीं हैं। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक होता है जिसको कहते हैं मंडाण, मंडान। शायद जागर हाँ। कहते हैं। तो वो जागर के बारे में आप थोड़ा-सा बता दीजिए कि जागर क्या होता है और कैसे हमारे देवी-देवता अवतरित होते हैं? जिसका जागृत स्वरूप हो ऐसा जागर। कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे दक्षिणी, पश्चिमी भाग में क्या होता है, ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं को आवाहन किया जाता है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण के साथ में दासों की भी संरचना हुई है हुँ, और दासों को दिया गया है ढोल सागर हुँ, और उस ढोल सागर में जो है दिए गए हैं जागर की उत्पत्ति। हुँ, कहा कि भगवान की उत्पत्ति से लेकर और उसमें जो है भगवान की लीलाओं से लेकर और भगवान के अपने धाम गमन तक की गाथा है। हुँ, कहते हैं कि जागर शैली एक ऐसी विधि है जिसे ढोल के द्वारा और धोंसी के द्वारा और हमारे यहाँ एक डोंड़ थाल होती है। हाँ, डोंड़ थाल के द्वारा जो है बजा करके परमात्मा को आवाहन किया जाता है। हुँ, यहाँ ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा भगवान को आवाहन कर रहे हैं। यहाँ इस जगह पे दास जो है या फिर डोर थाली को बजाने वाले वो देवताओं को आवाहन कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्रों का आवाहन हो रहा है इससे परमात्मा जो है अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जागर शैली से वो सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं किसी मनुष्य के स्वरूप में या फिर अन्य अन्य भिन्न चीजों में। जैसे ढोल पे भी देवता है, हमारे यहाँ ढोल पे भी देवता आता है। जब ढोल बजता है हाँ, तो हाँ। ढोल इतनी जोर से अपने आप घूमने लग जाता है, इतनी जोर से घूमने लग जाता है तो उस अच्छा, समय ढोल पे भी देवता आ जाता है। अच्छा। मतलब जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, उन पे भी उन पे देवता भी आते हैं? जागृत स्वरूप है। अच्छा। यहाँ कण कण में भगवान है और ये वास्तव में है। कहते हैं ना कण कण में भगवान है, कण कण में शंकर है। हुँ, तो जो कण कण में शंकर देखा गया है हुँ, वो उत्तराखंड के लिए ही कहा गया है। क्यों? यहाँ ढोल थाली को बजाते बजाते यहाँ ढोल को बजाते बजाते उस ढोल में भी देवता प्रवेश कर देता है। हुँ, और यहाँ की जागर शैली इतनी मजबूत है कि वो देवता को आवाहन करने के लिए मजबूर कर ही देंगे। हम जब आवाहन करें तो हमारे मन के भाव कैसे हैं, क्या है, हमें नहीं पता। उससे परमात्मा आएँगे कि नहीं आएँगे, नहीं पता। लेकिन हुँ, जब जागर शैली होती है और वेदों का गायन होता है, जब हुँ, वेदों का मंत्र उच्चारण होता है, उस हुँ, मंत्र उच्चारण के उपरांत जो है देवता को आना ही पड़ता है। उत्तराखंड में तो देवता को आना ही पड़ेगा। हुँ। यहाँ पर तो ये जो हम मंत्र बोलते हैं, क्या हम उसमें मतलब देवता का आवाहन करते हैं? मतलब जी। उनको बुलाते हैं जी, जी, साक्षात जी, जी, जी। रूप में? हाँ, अच्छा, फिर वो हम में से किसी को चुनते हैं? पशवा चुनते हैं। हाँ, वो कि पशवा मतलब होते हैं, वो किसमें? अवतारी, पशवा, उपासक जिन्हें कहते हैं, हाँ, वो हाँ। उन पे अवतरित होते हैं। अच्छा, तो जो हमारे यहाँ गायन है जागर का, वो भी शायद कुछ ऐसा ही है हाँ, ना? कि हम उनको देवताओं को बुलाते हैं बिल्कुल। और फिर वो आते हैं, हाँ। है ना? जी, जी, जी। ठीक है। और महाराज जी आप पे माँ सुरकंडा जी की बहुत असीम कृपा है ना? अब मैंने जो आपकी वीडियोज़ देखी है, आप पे साक्षात माँ सुरकंडा जी आती हैं, हाँ जी, है ना? जी। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा और ये आपको कब पता चला? देखिए भगवती हमारे यहाँ ना बाल्यावस्था से भी देवता पकड़ लेते हैं। हुँ, अगर आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में छोटे-छोटे बच्चों की आजकल एक कुमाऊँ की वीडियो प्रचलित हुई थी, जिसमें हुँ, 7 साल की बच्ची पे हुँ, 7 साल की बच्ची पे वहाँ पर वहाँ गणदेवी और गोलजू जी का जो है जागर लगा हुआ था और 7 साल की बच्ची पे देवता अवतरित हो गए। वो जो अंगीठी होती है उस अंगीठी से मुछाल लेकर के और वो नाच रही है, पकड़ अच्छा। के, पकड़ के। यहाँ जो भगवती की कृपा है
ये मुझ पे भी कहते हैं कि बाल्यावस्था से है। जिस अवस्था में अच्छा। मुझे सोच समझ भी नहीं थी, लेकिन किसी के लिए कोई शब्द कह देना, उस शब्द का जो है साकार हो जाना, हुँ, यहाँ धीरे-धीरे करके मेरे जो घरवाले हैं, उनको जब लगा कि ये जो है किसी देवी कृपा के अब होता है कि आजकल का मॉडर्न बच्चा है, आजकल का बच्चा है, हम इसे इस लाइन पे क्यों जाने दें? हुँ, कल के दिन इसे किसी चीज़ से दिक्कत होगी। वास्तव में जो इस चीज़ को करता होगा, लोगों के लिए कहने के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन इस जीवन में इतना संघर्ष है, इस जीवन में इतना त्याग है, जो आधुनिक जीवन को आप जी रहे हैं, हुँ, उस जीवन को हम नहीं जी सकते। हुँ, हमें वहाँ पर उस चीज़ का त्याग करना पड़ता है। हुँ, सही हमारे बात। अपने भोजन में सात्विकता रखनी पड़ती है। हुँ, हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना पड़ता है। हुँ, हमें हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है जिससे जो है देवता को दिक्कत ना हो। हुँ। ये हमारी प्रथा है। हुँ, क्योंकि देवता भी स्वच्छ शरीर में ही वास करेंगे ना, जहाँ पे चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं। शरीर तो वैसे हाँ। स्वच्छ नहीं हो सकता है क्योंकि आपको पता है मल-मूत्र से भरा हुआ ये शरीर है। हुँ, अगर क्या कहते हैं खाँसी हो जाए तो जुकाम हो जाए मतलब अन्य विधि से कहीं न कहीं से जो है शरीर में गंदगी रहती रहती है। लेकिन उस मन को तो पवित्र किया जा सकता है। वो कैसे होगा? वो हुँ, सात्विक चीज़ों से होगा, सात्विक भोजन से होगा। उस हुँ, मन को पकड़ता है, ये होती है परकाया प्रवेश, इसे कहते हैं परकाया प्रवेश। हुँ, जो एक शास्त्र में एक वर्णन आता है, कई लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि किसी देवता का आ जाना, तो शास्त्र में भी वर्णित है परकाया प्रवेश का। हुँ, उसमें कोई भी देवता जो है आपके शरीर में प्रवेश करके आप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, फिर आपका अपना मन मस्तिष्क कुछ काम नहीं कर सकता है। हुँ, उस समय मेरी अवस्था मेरी नहीं रहेगी। उस हुँ, समय जिसने शरीर पे अपना अ, वर्चस्व धारण किया है, उस धारण करने के उपरांत जो है, वह जो करना चाहेगा, जिसके लिए जो कहना चाहेगा, जिसके लिए जो कल्याण की अनुभूति कराना चाहे, वो करा सकता है। हुँ, उसपे हम कुछ नहीं कर सकते, हुँ, उसपे हमारा बस नहीं चलता है। हुँ, और मेरी बात रही, तो हुँ, ये बाल्यावस्था से है कि जिस समय तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। हुँ, लेकिन कई चीज़ें, घटनाएँ आज भी मुझे याद आती हैं, शादी वाली घटना आती है क्योंकि मैंने उसमें मार खा रखी है। अच्छा। उसमें मार खा रखी है हाँ, कि किसी के साथ कुछ घटना हुई थी और शादी में कह दिया कि अरे! आपके तो वहाँ पर जो है वो दुर्घटना हो चुकी है। हुँ, आपके पति के साथ वो दुर्घटना घटित हो चुकी है, आप क्या कहते हैं जाइए और अच्छा, तो मुझे तब उसपे मार पड़ी हुँ। कि गलत शब्द के ऊपर जब पता किया तो सच में वो घटना वहाँ हो चुकी थी। अच्छा, वो आपको अनुभव हुआ ऐसा कि मतलब ये कहीं घटित अनुभव हुआ है? मैंने बोल दिया, मुझे पता नहीं क्या बोला, क्या नहीं बोला, मैंने अच्छा, तो नहीं अच्छा। बोला, हाँ, लेकिन जिस शक्ति ने बोला उसने उनके विषय में बता दिया हाँ, हाँ। और बताया कि वहाँ पर वो घटना हो रखी है क्योंकि जिसको बताया ना, वो हुँ, माँ काली की सबसे इतनी साधक थी, इतने साधक थे, आज भी वो जीवित है और अच्छा। आज भी वो मुझे बच्चे स्वरूप में ऐसा मानते हैं कि इस हुँ, बच्चे ने जिस अवस्था में बच्चों को खेलना-कूदना चाहिए, उस अवस्था में इस बच्चे ने क्या कहते हैं और वो दिल्ली रह रहे हैं। इस समय उनका निवास दिल्ली में है, अच्छा। वो दिल्ली रह रहे हैं। हुँ, हुँ, तो उसके बाद उनके कन्या पे भी थोड़ी दिक्कत आई, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कहीं नहीं जाना, हुँ, माँ सुरकंडा के पास चलो। इस हुँ, समय पिछले से पिछले साल पे उनकी कन्या पे कोई दिक्कत आ गई, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं कहीं नहीं जाना है, माँ सुरकंडा के पास चलो। आज से पहले जब उस बच्चे की आयु 4 वर्ष की थी, उसने तभी वो कर दिया था, मुझे उस बच्चे पे विश्वास है, उसके पास चलते हैं, माँ भगवती सुरकंडा के पास चलते हैं। अच्छा। और वो आए, मैं एकदम दंग रह गया। उन्होंने कहा, "तूने मुझे पहचाना भी?" मैंने हुँ, कहा तब माँ जी आई, रिश्तेदारी में ही लगते हैं वो। हाँ, तो हाँ। माँ जी आए, तो माँ जी मैंने उन्हें बताया कि आपके वो हैं, तो हमने प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत जो है, फिर माँ जी ने बोला उन्होंने माँ जी को बोला कि "याद है तूने इसको मारा क्यों था?" हाँ। कहा कि "हाँ, हाँ, याद है मुझे।" हुँ, कहा कि क्या कहते हैं, इसी ने मुझे वो घटना के विषय में बताया था। हुँ, तो तब कहा कि मैं ही हूँ हुँ, जिसका उल्लेख तुम्हारे घरवाले करते हैं कि हाँ, उस घटना के विषय में वो घटित जो है, जिस मनुष्य के साथ हुई थी, वो मैं हूँ। हाँ। और आज मैं इस भगवती की शरण में अपनी बेटी को लेकर आ रखी हूँ। अरे वाह!
जैसी घटना मेरे साथ घटी, उसी घटना से जो बचाव माँ भगवती सुरकंडा ने किया, आज मैं अपनी बच्ची के लिए लेकर आ रही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत बढ़िया। प्रादुर्भाव है। तो मतलब आपको तभी से वो पहली घटना से तभी से अनुभव हो स्मरण, गया हाँ। था? हाँ, डरते तो पहले से थे क्योंकि मैं मंदिर जाता था, मेरा ध्यान कहीं नहीं। मंदिर से अगर आप पथरी मेरा मूल निवास स्थान है, कोई वहाँ जाएगा, तो मेरी बाल्यावस्था की सारी प्रक्रिया कोई पता कर सकता है। पथरी भाग 2 में, मैं तो अब ऋषिकेश में हूँ, लेकिन पथरी भाग 2 में कोई भी जा सकते हैं। वहाँ आप नाम स्मरण करके उनसे पूछना कि क्या कहते हैं, इसके सुबह-शाम का काम क्या था? हाँ, मैंने स्कूल जाने से पहले मंदिर जाना था, हमारे भगवान कुल देवता घंटाकर्ण जी का मंदिर है, उस मंदिर में बैठ जाना था, वहाँ पर जल चढ़ा करके वहाँ बैठ जाना था। स्कूल की टाइमिंग के लिए स्कूल जा करके वापस आ करके अपनी सारी दिनचर्या निभा करके फिर शाम को फिर मंदिर भागना था। फिर मंदिर में भाग करके वहाँ आरती, पूजन करके मंदिर को लॉक करके और फिर हम जो है घर आया करते थे। हाँ। तो शुरू से रुचि मंदिर से रही। हुँ, प्रक्रिया परमात्मा ने अपने पास रखा और हुँ। नहीं जानता था कि ये प्रक्रिया इसलिए हो रही है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे एज़ अजय जी लूँ, हुँ। तो उनका क्या सपना था? उनको क्या बनना था लाइफ़ में? उनको क्या करना था? ये तो एक ऐसा रास्ता हो गया जो भगवान ने स्वयं आपके लिए चुना, जी, जी। है ना? हाँ, बट अगर हम अजय जी की बात करें, तो वो क्या चाहते थे अपने अ, भविष्य के लिए? मैं अगर अपना सपना बताऊँ तो मुझे आर्मी में जाना था, अच्छा, आर्मी जॉइन करनी थी। आर्मी जॉइन करनी थी। यहाँ तक किया भी था, अच्छा, दौड़-भाग की थी, उसका लेटर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है हुँ, और भागने के उपरांत जो है आर्मी में रेस निकाल ली, हुँ, निकालने के बाद फिज़िकल हो गया, हुँ, फिज़िकल होने के बाद सिर्फ़ रिटर्न देने जाना था, लेकिन इसकी कृपा नहीं हुई तो नहीं जाने दिया। हुँ, इसने मना कर दिया नहीं जाना है। हुँ, हुँ। एक को नहीं, मेरी नानी से लेकर, मेरी माँ से लेकर के मत जाने दो इसको, अच्छा, मत जाने दो। हुँ, तो तब अब जब देवता के आगे किसका वश चलता है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल। अगर घर में कोई कार्यक्रम भी करना है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि पहले जुंदियाल देवताओं का ले लिया। पहले हाँ, हमारे यहाँ जुंदियाल जिन्हें कहते हैं, उन्हें चावलों को कहते हैं। तो अच्छा, हमारे यहाँ अगर देवता ने चावल दे दिया कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू कार्य कर, हुँ, तत्क्षण उस काम में कोई विघ्न नहीं आ सकता, चाहे कितना भी बड़ा विघ्न ही क्यों ना हो, हुँ, वो विघ्न भी टल जाएगा अगर देवता ने चावल दे दी। हुँ, हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है। हुँ। अभी एक महाराज जी हम आते हैं, ये जो सुरकंडा देव डोली की बात करते हैं, हाँ जी। इसकी स्थापना कब हुई? और ये अनुभव कैसा हुआ आपको कि आपको डोली स्वरूप ही माँ सुरकंडा को पूजना है? देखिए जगदम्बा की ही कृपा थी। 2017 के मध्य से डोली का जो है भगवती ने हमें ज्ञान करा दिया था। हुँ, मैं जब ऋषिकेश आया था, तो ऋषिकेश आने के बाद जो है मैं रहता था हनुमान मंदिर। हुँ, तो हनुमान मंदिर एक आश्रम है, जो कि हमारे परम पूज्य महाराज जी का आश्रम है, जो कि राम मंदिर के अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर है, हाँ, उनके हाँ, अध्यक्ष जो हैं वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। हुँ, बड़े महाराज जी हमारे गुरुदेव हैं, तो बड़े महाराज जी के ही आश्रम यहाँ पर है, तो उस आश्रम में हम रहा करते थे। तो जब संस्कृत के माध्य से जब अध्ययन करने का विषय आया, तो श्री दर्शन महाविद्यालय में अध्ययन करने का विषय हुआ, तो उसके उपरांत हमने आश्रम में रहना प्रारंभ किया। रहने के उपरांत जो है, ऐसे ही लड़कों के महफ़िल बैठी हुई थी, तो किसी लड़के पे कुछ चीज़ प्रवेश हो गई थी, हुँ, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी, ओके, और वहाँ पर देवी का प्रादुर्भाव हुआ, देवी ने उस नेगेटिविटी को हटाया, कहा कि इस कमरे से बाहर मत जाना, कल हुँ, तुम्हें अपने आप इस चीज़ का आभास हो जाएगा अच्छा, और दरवाज़ा बंद हो गया। हुँ, लड़के सारे अब लड़कों को इस चीज़ थोड़ी-सी मज़ाक लगने लगी थी कि ऐसा क लेकिन डरते भी थे, अगर हुँ, कोई आपके सामने कह रहे वहाँ मत जाना, वहाँ क्या कहते हैं, तो वो एक तो उसके बाद अगले दिन जो है महाराज जी कहते हैं, जिन महाराज जी के आश्रम में हम रहते थे, बड़े महाराज जी के ही अलग-अलग जो है महंत स्वरूप में अलग-अलग आश्रम में अलग-अलग रूप। तो महाराज जी कहते हैं कि कल मुझे जो है किसी चीज़ ने परेशान करने का प्रयत्न किया, मैं तो जो है हनुमान बाहुक स्तोत्र का पाठ करने लगा और उसके उपरांत मुझे परेशान किया। तो ऊपर ना जजमान थे महाराज जी के, हुँ, तो जजमान जी कहते हैं कि महाराज जी आपको तो परेशान किया, हमको तो रात को उठा दिया, हमको रात को अच्छा, उठा दिया। हाँ, और सभी लड़कों का चेहरा मेरी तरफ देखने लायक हो गया और हुँ, मैं सर से ऐसे नीचे देख रहा हूँ क्योंकि हनुमान मंदिर में वो पहली बार मुझ पे क्या कहते हैं प्रवेश हुआ था यहाँ ऋषिकेश में। अच्छा, लड़कों को पता नहीं था कि कोई देवी शक्ति आकर्षित होती है। हाँ, तो
फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मतलब सब पूछने लगे कैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर एक दिन और घटना हुई, तो हमारे साथ जो पुजारी जी हैं उनको देवी ने कहा कि तू मेरे मंदिर का पुजारी बनेगा और अच्छा। तुम्हारी डोली बनेगी। उस हम्म। समय डोली का इतना प्रचलन नहीं था। हम्म। 2015-16 की बात है ये। उस समय डोली का इतना कहा तुम्हारी डोली बनेगी जो सुरकंडा देव डोली के नाम से प्रचलित होगी। हम्म। कहा कि क्या कहते हैं, भगवती ने कहा वहाँ पर लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए आएँगे। मैं वहाँ पर जो है विद्यमान होंगी। जिस स्थान पे मैं विद्यमान होंगी, जिस दिन मेरा मंदिर बन जाएगा, जिस दिन मैं वहाँ विद्यमान हो जाऊँगी, डोलू स्वरूप में विद्यमान हो जाऊँगी, उसी दिन जो है सबकी यश कीर्ति होगी। यश कीर्ति के साथ-साथ में जो लोगों के निवारण होंगे, वो भी उनको प्राप्त होंगे। बस तुम अपने नित्य कर्म से चलते रहो। फिर हमें जो-जो सौंप दिया गया, ये कर्म आपने करना है, ये कर्म आपने करना है, जो देवता के द्वारा, देवी के द्वारा सौंप दिया गया, वो कर्म हमारे द्वारा किया गया। उसको चलते-चलते आज यहाँ पर उपस्थित है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो जो डोली है, जी, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको देखा है कि वो नाचती है जी। ना? तो वो मतलब खुद से नाचती है या मतलब हम उसको हिलाते हैं या कैसे? वो स्वतः में जागृत स्वरूप है। मैंने क्या कहा, जब ढोल पे दीवान सा सकता है तो डोली पे क्यों नहीं? वो अच्छा। जागृत अवस्था में, वो स्वतः ही क्या कहते हैं, उसमें जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, जो उसका है, वो सब स्वतः में है। आपने देखा होगा कि लड़कों ने हाथ नीचे छोड़ रखे होते हैं, वो वाइब्रेट कर रही होती है। हाँ। वो वाइब्रेट करके उनको सिर्फ हाथ इसलिए लगाना पड़ जाता है क्योंकि कई बार क्या है, ये कानों को छील के बाहर निकल जाता हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा था किसी के मतलब कान से भी खून आ रहा था है, निकल लेकिन जाता है, वो निकल हिल जाता है रही थी क्योंकि वो डोली। जो जब वो ऊपर जाता है तो ये कानों के ऊपर से तब उसको थोड़ा-सा रोकथाम के लिए जो है उसको वो करना पड़ता है। हमारे हुँ। वहाँ जैसे-जैसे जागर लगते हैं, जैसे-जैसे देवी को आवाहन किया जाता है कि और जैसे-जैसे देवी को क्रोध दिलाया जाता है, क्रोध भी दिलाया जाता है जागर शैली में। अच्छा। कि देवी तूने जो है शुंभ-निशुंभ को मारा, क्या कहते हैं, जाग जाग माता जाग तू जाग रे तू दैत्यों का दल जाग रहे हैं, जाग जाग माता चौखंबी उसमें जो जय भगवती की स्तुति है, हुँ। उसमें यही है कि उसने जो है महिषासुर को मारा है। अब देख देवी तू महिषासुर को मार रही है, तो देवी को उस अवस्था में क्रोध आता है तो डोली का कंपन और ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा। उसे दैंत संगार कहते हैं। दैंत अच्छा। संगार जब लगता है हुँ। तो डोली की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। हुँ। उसको नियंत्रण करने के लिए हुँ। उसको पकड़ना पड़ता है, अन्यत्र उसकी वाइब्रेशन खुद होती है। अच्छा। हुँ। तो जैसे महाराज जी जो आपका दरबार है, जी। वो रविवार को लगता जी, है ना? और आप जो चावल है जैसे कई आपके ही उस पे मैंने सुना था कि चावल को मतलब आपने हरियाली उगा दी थी, ऐसा कुछ हुआ था? जी, 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 जी। तो वो क्या वाक़या है? एक बार आप बताइए, वो कैसे देखिए हो सकता है? प्रकृति को ब्रह्म ने बनाया है, हुँ। लेकिन ब्रह्म को भी किसी शक्ति ने उत्पन्न किया, हुँ। है ना? वो शक्ति कौन है? वो त्रिपुर सुंदरी है, हुँ। वो ललिताम्बा है, हुँ। वो श्री जगत जननी है। तो हुँ। उस जगत जननी का जो स्वरूप है, वो जगत जननी की जो शक्ति है, वो खंड को भी अखंड बना दे, हुँ। ऐसी जगत स्वरूप माता जो है, वो चावल को अंकुर कर देती है, अच्छा। हाँ। अंकुर कर देती है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है ये ब्रह्मांड बना, जिस ब्रह्मांड में कुछ उत्पत्ति होने का कोई साधन था ही नहीं, हुँ। लेकिन एक बीज रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हुँ। और उसी रूप में उस चावल पे अंकुरित आ जाता है, अपने आप। अच्छा। जैसे वो अपने हाथ में रखते हैं तो दूध और जल से उसको सींचते हैं हुँ। और वायु उसको उत्पन्न होने की वो प्रेरणा देता है। हुँ। तो वो जब देवी हाथ पे रखती है, तो दूध जल जैसे ही उसके ऊपर गिरता है, तत्क्षण वो अपने आप अंकुर होने स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ। तो वो अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने चावल का फर्स्ट टाइम देखा है, जी। गेहूँ, जौ शायद फिर भी उगती हाँ, है ना? हाँ, हाँ। चावल तो बिल्कुल एक वैसा अनाज है जो मरा हुआ है, लेकिन उसमें हरियाली उगना बड़ी बात है। ये काम तो इंसान का इंसान गेहूँ जो डाल देना, गेहूँ जो डाल देगा वो तो तत्क्षण वो क्या कहते हो, लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा जिस चीज़ को कोई कर नहीं सकता, उसे परमात्मा कर सकता है। हुँ। जिस चावल को अंकुरित नहीं किया जा सकता, उस चावल को अंकुरित करने का सामर्थ्य परमात्मा में है। हुँ। वो है परमात्मा। हुँ। अच्छा महाराज जी, एक मेरा सवाल ये है कि जो आप बताते हैं चावल देख के, हर रविवार को आपका दरबार लगता है, अ, उसमें आप चावल से किसी की भी
पीड़ा बता देते हैं बिना बोले, हाँ। तो वो आभास क्या है? वो आपको कैसे पता देखिए, चलता है? मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूँ, सबसे पहली बात। और क्या कहते हैं, ये बताती वो जगत स्वामिनी है, ठीक हुँ, है? और रही बात चावल की, तो आपने क्या कहते हैं, एक प्रसंग सुना होगा, सुदामा और कृष्ण का प्रसंग। हुँ, कहा कि क्या कहते हैं, जो सुदामा जी की पत्नी थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक पोटली पे, फटी पुरानी अपनी धोती की पोटली पे जो है, क्या कहते हैं, चावल बाँध के सुदामा को पकड़ा दिया और कहा हुँ, कि ये पोटली ज़रा भगवान कृष्ण को दे देना। हुँ, कहा कि इस कृष्ण को दे देना। तो वो कहते हैं कि सुदामा बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कैसे दूँ? इतने बड़े राजमहल का राजा है, द्वारिकाधीश है, इसे कैसे तब भी भगवान श्री कृष्ण जो है उस पोटली को जानते सब हैं, लेकिन जब उस पोटली को हाथ पर रखते हैं और उस साड़ी के पल्लू को खोलकर उसमें चावल देखते हैं, हुँ, जब वो तंडुल देखते हैं, वो तंडुल को देख करके भगवान के आँसू आ जाते हैं, वो सारी परेशानी उसमें जो है माता सुशीला की एक-एक बात को उसमें नोटिस करते हैं कि हुँ, माता सुशीला कह रही है कि क्या कहते हैं, जो है यहाँ पर जो है आपके उसमें 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष में जो है 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर में तो नित्य एकादशी होती है। ऐसा हुँ, जो है क्या कहते हैं, उस चावलों में माता जो है सुदामा जी की पत्नी कह रही है। माता जी के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही क्या कहते हैं भावुक हो रहे हैं और उन्होंने एक मुट्ठी चावल पे जो है 1 लोक भगवान ने सुदामा जी को दे दिया। तो हुँ, यही प्रथा उत्तराखंड में देखो, मैंने क्या कहा, उत्तराखंड एक ऐसा भाव है, हमारे यहाँ बाकी प्रथा ये आज की प्रथा नहीं है। ये ना जाने कितनी वर्षों से, जब से उत्तराखंड में मनुष्य आया होगा, तब से हमारे वहाँ बाकी प्रथा आती है। तो हमारे वहाँ ना कुछ नहीं ले जाया जाता, हमारे यहाँ अनाज ले जाया जाता है, चावल ले जाया जाता है और वो हुँ, चावल को देखकर परमात्मा देख के बताता है कि हाँ, तू इस परेशानी से आ रखा है और इसका निजात ये है। यहाँ पर हुँ, परेशानी बतानी नहीं पड़ती है। यहाँ हुँ, परेशानी पहले परमात्मा चावल देखकर ही खुद बता देगा, हाँ, तेरी परेशानी ये है। तू हुँ, इसलिए आ रखा था? तो कहता है, हाँ प्रभु, मैं इसलिए आ रखा था। हुँ, क्या जा, तेरा ये समाधान हो जाएगा। हुँ, किस कारण, इस उपाय से होगा, क्या होगा, ये करना इस उपाय से होगा। वो हुँ, सब देव डोली देख कर बताती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देखा था। हुँ, ये एक वही चलता आ रहा है, पर हुँ, उस समय वो हो चुका है और ये हुँ, हो रहा है और ये हुँ, होता रहेगा। हुँ, सुनने में ऐसा आया कि जब सारी सृष्टि में जो है कलयुग का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा, कल्कि भगवान का अवतार हो जाएगा, तो एक उत्तराखंड ऐसा धाम है, हुँ, जहाँ से भगवान को जो है बुलाया जाएगा। हुँ, किनको? भगवान गणेश जी को बुलाया जाएगा, हुँ, ठीक है? जिन्हें कहा धूम्रकेतु, धूम्रकेतु नामक गणेश जी होंगे उस समय। तो वो कहाँ हुँ, से बुलाए जाएँगे कि उनका मंदिर तो क्या कहते हैं महाराष्ट्र साइड में, लेकिन उनको उत्तराखंड से बुलाया जाएगा। हुँ, अन्य अन्य देवताओं को उत्तराखंड से बुलाया जाएगा क्योंकि यहाँ देवता जागृत अवस्था में है। हुँ, और वो चावल का जो प्रसंग है, वो हमारे जो है कृष्ण भगवान के युग से चलता आ रहा है और हुँ। आज भी वो युग चल रहा है। ये जो आपने मुझे अभी एक बात बताई कि ये बाग व्यवस्था जो आप बोलते हो, हाँ, है बाकी ना? हाँ, ये थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए जो मतलब नॉन उत्तराखंड से हैं, जो उत्तराखंड से नहीं हैं, तो अगर उन प्रॉब्लम तो क्योंकि किसी को भी आ हाँ, सकती बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? अगर वो अपनी समस्या लेकर आपके पास आते हैं, तो वो क्या चीज़ है और आप कैसे मतलब उनको बताते हैं, उसका निवारण कैसे बताते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि उसमें जो है हमारे वहाँ बहुत पूर्व से जो चलता आ रहा है, उत्तराखंड में बाकी प्रथा चलती आ रही है। हुँ, देव डोली प्रथा चलती आ रही है, बाकी प्रथा चलती आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि डोली उस चावलों पे जो है अपना मस्तिष्क रखती है और देखती है कि वो किस प्रसा तो वो पश्चाताप के रूप में उस व्यक्ति को कहती है कि चिन्हित करती है कि ये व्यक्ति इस परेशानी से आ रखा है। हुँ, फिर उन चावलों को देखकर वह बताता है कि आप इस प्रश्न को लेकर आ रखे हो, इसका उपाय ये है। इसे हुँ, करने के बाद आपका निवारण होगा और ये हुँ, प्रथा पूर्व से चलती आ रही है। ये हुँ, प्रथा आज की बनी हुई नहीं है, आधुनिक हुँ, नहीं है। हुँ, ये प्रथा पुरातन से चलती आ रही है हुँ, और इस प्रथा को निभाते-निभाते जो है मेरे नाना जी के पिताजी, पिताजी के पिताजी से लेकर ये प्रथा चलती आ रही है। हुँ, 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 ये पीढ़ी दर पीढ़ी है और ये एक जगह नहीं, हुँ। उत्तराखंड में तो आपको ये समझिए कि जितने गाँव होंगे, गाँव में एक बाकी ज़रूर होगा। अच्छा। यहाँ ये है। हुँ, जो शक्तियाँ लोग सिद्धियाँ प्राप्त करने के उपरांत पे, हुँ, तब जाकर लोगों का भविष्य बता रहे हैं। हुँ, यहाँ पर वो ऑलरेडी देवता जो है बाल्य अवस्था में किसी बच्चे के ऊपर कृपा करके जो कृपा करने के उपरांत फिर वो उसके ऊपर डाल दें।
यहाँ गाँव-गाँव में हुँ, यहाँ ये है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि यहाँ बच्चे किसी बैट बॉल से नहीं खेलते, यहाँ बच्चे फुटबॉल से नहीं खेलते, यहाँ बच्चे भगवानों के साथ खेलते हैं। यहाँ उनका जो खेल है, मित्रता जो हुँ, होगी आपस में होगी, लेकिन यहाँ की जो मित्रता है, सबसे बड़ी मित्रता यहाँ परमात्मा के साथ में है। हुँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और महाराज जी मैं मेरे को यहाँ पे एक नाम याद आ रहा है, शायद आप उनको जानते होंगे धीरेंद्र शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा, जी, है ना? जी। वो भी काफ़ी कुछ इसी प्रकार से मतलब वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और कहीं न कहीं वो भी इसी प्रकार से मतलब पर्चियाँ लिखते हैं हाँ, अगर कोई उनके पास जाता है। जी, जी। तो लेकिन जो आप कर रहे हैं शायद वो आप सामाजिक तौर पे कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं शायद ऐसा कुछ है। देखिए वो जो है वो सिद्धि है। हुँ, और सिद्धि के उसमें उनका सबसे बड़ा लक्ष्य जो हमें अच्छा लगा वो सनातन का है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया सनातन का, बिल्कुल। वो हमें बहुत अच्छा लगा। हुँ, प्लस जो आपने बात कही, देखिए कई अवस्था में कोई हमारे पास आ रखा है, तो वह जो है जिस अवस्था में आ रखा है तो देवी कहती है कि ये इस अवस्था को लेकर आ रखा है। अगर मैं उसे कैमरे पे डाल दूँगा, हुँ, मान लो उसका किसी के साथ विवाद है हुँ, और देवी ने कहा इसके साथ विवाद है भैया और इस विवाद को ऐसे-ऐसे करना है। हुँ, क्या वो विवाद और नहीं बढ़ेगा? हुँ, फिर कई सारी समस्याएँ हैं, जो कई लोग बच्चे से लेकर समस्या लेकर आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल। नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी परेशानी हम तक सीमित रहे और हुँ, परमात्मा तक सीमित रहे। तो हुँ, हम उन चीज़ों को बहुत प्रयत्न करते हैं। कई कैमरामैन जो है वो डाल देते हैं 1-2 वीडियो, पर मैं स्पेशल मना करता हूँ कि नहीं, हुँ, देखिए सामाजिक तौर पे चीज़ें ठीक है, हुँ, जिसे विश्वास होगा वो आएगा। हुँ, ठीक है? और उसको उसका हल भी मिलेगा। हुँ, लेकिन वो डालना एक अच्छा नहीं लगता है। हुँ। क्यों? मतलब निजता का ध्यान रखा जाता है हाँ, अपना। कुछ हुँ, चीज़ें निजी होती हैं, हाँ। आपसी है। किसी का हुँ, कह दिया कि पति-पत्नी में आपस में जो है हुँ, वैर है, किसी का किसी के साथ गैर संबंध है, तो नहीं लगता अच्छा। अगर हुँ, किसी को दिखा दिया, हुँ, तो वहाँ तो परिवार टूट जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस चीज़ को सामाजिक तत्वों को ध्यान रखते हुए, हुँ, ये आज्ञा हमें परमात्मा से भी नहीं है, तो हम नहीं उसको हुँ, मना करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं कि नहीं ठीक है, हुँ। बस बहुत कम। उत्तराखंड में जैसे हम बोलते हैं ना कि ये देवभूमि है, लेकिन क्या आप भूत-प्रेत इनमें भी यकीन करते हैं? अरे! क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे भूतों का भी बहुत बहुत वास है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा। आप भूत-प्रेत की बात करते हैं, उत्तराखंड मैंने क्या कहा यहाँ जहाँ पॉज़िटिविटी होगी, नेगेटिविटी नहीं कह सकते, उनको भी जो उत्तराखंड में भूत बना होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो भी पॉज़िटिव भूत होगा। जी। वो आत्मा परमात्मा को ही ढूँढने के लिए यहाँ आ रखी होगी हुँ, और ढूँढते-ढूँढते जो है किसी गलत को गलत करते हुए देख लिया तो उस पे जो है अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है, भैया ये उत्तराखंड है, यहाँ सँभल के आना। हाँ। यहाँ जो आत्माएँ हैं, यहाँ ये बात रियल है कि यहाँ है, यहाँ हुँ, सबसे ज़्यादा है। हुँ। चाहे अगर हॉरर के रूप में ले लिया जाए तो मसूरी को बहुत ज़्यादा माना गया है। अच्छा। तो वहाँ पर जो है इतने मज़दूर माने आप नाइट को भी अगर आप चल रहे हैं, तो नाइट को कई बार आप अकेले होंगे तो आपको कई सारी चीज़ें अदृश्य चीज़ दिखना प्रारंभ हो जाएगी वहाँ। हुँ, ये है यहाँ। यहाँ कण-कण में जैसे-जैसे आप पहाड़ों में ऊपर-ऊपर चढ़ते जाएँगे, तो यहाँ चीज़ें आपको दिखनी मतलब हो सकता है वो देवता हो लेकिन आप उसको भूत समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ देवता भी विचरण करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अच्छा। यहाँ विचरण करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे उसमें घंटाकर्ण भगवान जो हमारे कुल देवता के विषय में जिनके विषय मैंने बताया, हुँ, तो हमारे उसमें कहा जाता है कि सुबह जो है, जिस समय सबकी नींद आ रखी होती है, उस समय वह जो है अपना स्नान करके, अपने घोड़े को लेकर अपना स्नान करके जाते हैं। तो कई लोगों ने उनके घोड़े की आवाज़ सुनी और कई लोगों ने उन्होंने साक्षात दर्शन भी किए, अच्छा। लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। हुँ, ठीक है? माँ भगवती को किसी ने जो है सुनने में आता है कि माँ भगवती जब नहाने के लिए जाती है, तो क्या कहते हैं भ्रमण के लिए जाती है, तो कई लोगों ने आभास किया लेकिन क्या कहते हैं, वही बात है कि उसके तदुपरांत आभास करने के बाद पास कोई जा नहीं पाया। हुँ, यहाँ चलते-फिरते हुए आपको देवता का जो है भान हो जाएगा और साथ में भूत-प्रेतों की रही बात,
तो यहाँ तो कण कण में आप जहाँ जाएंगे आप महसूस करेंगे कि हवा में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो है। उत्तराखंड में एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन क्या है? यहाँ आत्मा विचरण कर रही है, यहाँ देवता विचरण कर रहा है, हर कण कण में। हमारे वहाँ पुरानी पुरानी कथाएं सुनोगे तो सुनने को मिलेगा कि दादाजी ने तो भूत के साथ बीड़ी पी रखी है। ठीक है, हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये रियलिटी है, उत्तराखंड हाँ। में ये है और आज भी है। आज भी आपको कई ऐसे लोगों से मिला देंगे जिन्होंने भूत के साथ पे बीड़ी पी रखी है। और क्या कहते हैं, काफी सारी चीजें। एक मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था, एक घटना ऐसी हुई थी कि जिसमें जो है बीड़ी पी करके भूत की उत्पत्ति हो गई कि हाँ, धुएं से भूत बन गया और उस भूत ने क्या कहते हैं सबको अच्छा। दिखा दिया कि मैं हूँ भैया, साक्षात स्वरूप में हूँ। अच्छा, यहाँ होता है। पर वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ऐसा? हाँ, नुकसान भी। दूसरी बात, कई सारी चीजें ऐसे हैं कि जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि यहाँ पर हर चीज का नियम है। हम्म नियम कैसे? जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि पहाड़ों में चिल्लाना नहीं चाहिए, प्रकृति को बुरा लग जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई वृक्ष हो रहा है तो वो जाग जाएगा, प्रकृति को बुरा लग जाएगा। अगर प्रकृति को बुरा लग गया तो उसके जो सैनिक गण हैं, जिसमें हमारे उसमें कहते हैं जलमशान, थलमशान, ब्रह्मशान, तो ये जो है, ये जो छल छिद्र हैं, ये आपको दिक्कत जरूर कर देंगे। और दिक्कत करने के बाद जब तक इनका निवारण नहीं हुआ तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये भी है। यहाँ प्रकृति को छेड़छाड़ होना, प्रकृति के साथ पे, तो भैया जिसने प्रकृति साथ छेड़छाड़ करी तो सोच लो कि उस पे भूत पक्का लगेगा। हाँ, इस मसान के बारे में जैसे मैंने सुना है हाँ, कि मसान भी यहाँ पर आते हैं, है बहुत ना? है मशान है। हाँ। यहाँ पर जल मशान, थल मशान, बिल मशान, चौड़ मशान, मड़गट मशान, जिसे मण मशान कहते हैं, मण मशान। ठीक है, ये बहुत है यहाँ। यहाँ हम्म आदि जय मशान हो गया, मिथिला मशान हो गया, शीतला मशान हो गया, ये है यहाँ उत्तराखंड में है। और ये जागृत स्वरूप में है। हम्म कोई कन्या हो गई, अब यहाँ प्रकृति को बुरा नहीं लगना चाहिए। यहाँ सबका एक ही नियम है कि प्रकृति, आप गंगा जी में नहा रहे हो, आप शांति से स्नान करो। स्नान करने के बाद भगवती का ध्यान करो। अगर आप उछल कूद कर रहे हो और आपने जो है क्या कहते हैं आपका पैर फिसल गया, आपने एकदम चीख हो कर दी, तो और माता जो है किसी को जो है मुक्त करे और माता का ध्यान भटक गया, तो माता को तो बुरा लगे ना लगे, लेकिन यहाँ के जो है मसाणों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। फिर वो जो अच्छा। आपको तब तक परेशान करेंगे जब हाँ। तक आप किसी उत्तराखंड के बाकी के पास जा करके उसका निवारण नहीं कर देते। तब वो बताते हैं कि तुम क्या कहते हैं जल अवस्था में वहां पर स्नान करने गए थे, उतनी तारीख को वहां पर स्नान करने गए थे, वहां पर स्नान किया, वहां पर तुम्हारा पैर फिसला, तुम चिल्लाए, तुम चिल्लाने के बाद जो है तुम एकदम से बेहोश हो गए। तो वो जो अवस्था आती है ना, हम्म वो प्रकृति के साथ की अवस्था है। ये सब प्रकृति के रक्षक है। हम्म ये प्रकृति के रक्षक है। रात को आप विचरण मत करो। क्यों उत्तराखंड में कहा जाता है कि रात को विचरण मत करो? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे भी सो जाते हैं, लेकिन आप उनको सोने दोगे तभी तो सोएंगे। लेकिन अगर आपने छेड़खानी कर दी तो भैया यहाँ के भूत भी बड़े खतरनाक हैं। ठीक है, एक बार जिसको उत्तराखंड का भूत लग गया, वो जल्दी से किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाने से नहीं छूटेगा। और छूटता नहीं, वास्तव में नहीं छूटता है। वो तब देवताओं की शरण में आकर, तब उत्तराखंड के ही देवता उसको बोलते हैं कि हाँ इस चीज का निवारण करो, ऐसा ऐसा करो, तो वो देवता जो है उसके अंदर से उस चीज को निकाल देते हैं। फिर उसे समझा बुझा कर प्यार से या फिर किसी चीज से उसको हटा दिया जाता है। ये एक बड़ी विशेष बात है। हाँ, मतलब यहाँ पे हर चीज का एक नियम हाँ, है नियम। ना? तो अब हमारे व्यूअर्स के लिए यही है, जो भी उत्तराखंड घूमने आए वो नियमों का पालन करें। प्रकृति का ध्यान रखे, हाँ, गंगा बिल्कुल। का ध्यान रखे, वृक्षों का ध्यान रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और महाराज जी, अभी मैं आपके आश्रम को लेके कुछ बात करना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि आपके आश्रम में ऐसी-ऐसी महिलाएँ भी आई हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, हाँ। है ना? लेकिन वो आपके शरण में आए, है ना? देवी का उनको आशीर्वाद मिला। तो वो क्या प्रक्रिया है? मतलब क्या मेडिकल साइंस वहाँ पे फ़ेल होती है या किस तरीके से आप? देखिए, जब इंसान डॉक्टर से, देखो सबसे पहले इंसान क्या करता है, अगर 1 साल हो गया तो वो डॉक्टर में ट्रीटमेंट लेगा। मैं आपको क्या कहते हैं, अभी पिछली वीडियो में दीपक पुंडिर उनकी संतान 16 साल बाद, हुँ, 16 साल बाद, और 3 बार आईवीएफ फेल है। अच्छा। 3 बार आईवीएफ फेल होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि चौथी बार के लिए मना कर दिया जाता है। 3 बार हुँ, आईवीएफ फेल होने के बाद उन्होंने जब सब चीज़ से हार मान ली, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है आज से 4 साल पहले आईवीएफ किया हुँ, और 3 बार आईवीएफ किया, तो हमने आज छोड़ दी थी। जब आईवीएफ से नहीं हुआ तो कहा कि फिर उन्होंने कहा कि एक आस्था जागी, शायद यहाँ से हो जाए। हुँ,
मैं मिलवा भी सकता हूँ, बहुत हैं एक ऐसे कितने, कितने मिलवा सकता हूँ 20 साल बाद, 16 अच्छा। साल बाद। तो वो उनका बड़ा जब 16 साल बाद उनका महीना रुका, तो जब डॉक्टर को टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। हुँ। तो इतने मतलब जब वो अपने बच्चे को इस बार लेके आ रखे थे ना, तो उनके चेहरे की जो मुस्कान थी ना, हाँ। वो देखने लायक थी। हुँ। और वो भर-भर के माता से प्रार्थना तो कर ही रहे थे, हुँ। पर मुझे आशीर्वाद भी दे रहे थे। मैं उनके चेहरे से पढ़ रहा था। वो अच्छा। जो क्या कहते हैं मुस्कान थी उनके भगवती के प्रति, और उसका स्नेहपूर्ण रूप में स्वरूप में एक मैं भी बन जाता हूँ, माध्यम मैं भी बन जाता हूँ। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ उस चीज़ के लिए। और हुँ। मैं इस चीज़ को दुर्भाग्य मानता हूँ कि भगवती मुझे इतने लोगों का दुःख सुनने को जो मिलता है, और क्योंकि मेरा हृदय थोड़ा-सा वैसा है, तो मैं अगर कोई भावुक है, कोई अपने उससे परेशान है, जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को थोड़ा-सा लगता है, दुःख लगता है। तो मैं हुँ। कई बार सोचता था, लेकिन जब मैं उनकी खुशी, जब उसका निजात हो जाता है, जब वो अपनी खुशी को लेकर आते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। हुँ। उस समय वो प्रक्रिया, वो देखने का दृश्य है। इसी पिछले रविवार की बात है। 16 हुँ। साल बाद उनकी संतान हुई और 3 आईवीएफ वो फेल है। हुँ। और प्रक्रिया ऐसा है कि हमारे उसमें गाँठें लगते हैं, ओंजा लगते हैं, ओंजा बोलते हैं उनको, ओंजा लगते हैं। तो ओंजे जब लगते हैं, औंजा तो क्या होता है? ओंजा एक प्रकार से जैसे जो है ताबीज़ होता है, हुँ। ऐसे ही ओंजा होते हैं। तो अच्छा। हमारे उसमें जैसे मंदिरों में विभूति दी जाती है, तो हमारे हुँ। उसमें ताबीज़ दिया जाता है। अच्छा। उसका नियम करना पड़ता है, परहेज़ करना पड़ता है। हमारे उसमें हुँ। बहुत कठिन नियम और परहेज़ है। अच्छा। जिसने कर लिया, हुँ। वो फल अवश्य प्राप्त करेगा। अच्छा। जो नहीं करेगा, भैया वो स्वतः नहीं चाहता होगा, इसीलिए तो। क्यों? हुँ। जिसे चाहिए, वो नियम परहेज़ पे पूरा रहेगा, और नियम हुँ। परहेज़ अगर खंडित हुआ, तो देवी को आक्रोश आता है। फिर उसके बाद जो है बहुत कम अवस्थाओं में ऐसा भी देखने को मिला, जिन्होंने नियम परहेज़ नहीं किए हैं, उनको थोड़ी-सी दिक्कत हुई है। तो हुँ। क्या कहते हैं, एक बार ऐसी अवस्था में हमारे उसमें जो है जब एक माताजी हैं, हुँ। उनको नियम परहेज़ बताया गया, उनको जब फल पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, जब फल पड़ गया तो उन्होंने नियम तोड़ दिए। अच्छा। उन्होंने कहा अब तो फल पड़ गया है, हुँ। दरबार जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठो। जब हुँ। बच्चा हुआ, तो बच्चे के अंदर लंग्स नहीं बने हुए थे, ओहो! अच्छा। और बच्चा वहीं पर। तो जब देवी के पास आए, तो देवी के पास आने के बाद पता चला, तो देवी ने कहा, तेरे जोग में तो संतान थी ही नहीं, तेरे हुँ। जोग में संतान थी ही नहीं। और जो मैंने तुझे क्या कहते हैं वरदान स्वरूप में दिया, हुँ। तूने उसको भी जो है परहेज तोड़कर जो है, आज जब क्या कहते हैं ये घटना हो गई, घटना के बाद तू रो रही है। कहा, क्या इसका प्रतिलाभ है? हुँ। जिस समय दिया उस समय कहाँ गई थी? उस समय क्यों तूने क्या कहते हैं पीठ लांग ली? क्यों तूने क्या कहते हैं मांस का सेवन किया? क्यों किया? ओह! अच्छा। तो हुँ। वो दुःख जो है अभी भी हमको लगता है कि भैया जो आए, वो जो नियम बताए जाएँगे दरबार के, वो नियम करे, और देवी की शरणागति में अपने आप को सौंप दे, हुँ। विश्वास रखे, हुँ। सौंप दे, वो प्राप्ति ज़रूर देगी। हुँ। हमारे ना उत्तराखंड में नृत्य का बहुत महत्व हाँ, है ना? हाँ। जो नृत्य होता है आपने पांडव नृत्य के बारे में पांडव नृत्य है ना? बिल्कुल, पांडव बिल्कुल। नृत्य भी होता है और वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा होता है ना? जी, जी, जी। ऐसे ही मैंने आपको भी करते हुए देखा है, जब आप पे देवी अवतरित होती है, हाँ, तो वो क्या अनुभव है? मतलब जो मैं महसूस कर पा रही थी कि मतलब आपकी बॉडी आपकी रहती ही नहीं रहती है नहीं ना? वो इतनी शक्ति कहाँ से आती है? मतलब अभी वैसे फिज़िकली आपको देखूँ मैं, है। तो ऐसा लग रहा है कि वो शक्ति को आप कैसे बर्दाश्त करते हो और वो क्या चीज़ है? जिस समय भगवती का प्रादुर्भाव होता है, हुँ। उस समय हम जो है बिल्कुल समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हुँ। वो प्रकाया प्रवेश जब होता है, तो वो प्रकाया प्रवेश में हमारी स्थिति, हमारे सोचने का विषय सब खत्म हो जाता है। हम शून्य अवस्था में चले जाएँगे। लेकिन वो परमात्मा का, और एक बात और है, ये भगवती का सिर्फ़ अंश मात्र है। हुँ। ये सुनकर बड़ा वो लगेगा कि ये सिर्फ़ अंश मात्र है, और यदि देवी का पूरा प्रादुर्भाव प्रकट हो जाए, तो इंसान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। अच्छा। ये सिर्फ़ अंश मात्र कृपा है। हुँ। जो बाकियों पर, जो मुझ पर, जो क्या कहते हैं अन्य-अन्य लोगों पर प्राप्त हुई है। ये अंश मात्र है, हुँ। और इसका अधिक
यदि प्रादुर्भाव हो जाएगा उस दिन इंसान की, हम्म, और उस अंश मात्र का जब प्रादुर्भाव होता है तो इंसान अपने विचार पे नहीं रहता। उस समय उसका शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, शून्य की अवस्था में हो जाएगा। वह नाच रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ सोच समझ नहीं होगी। हम्म, लेकिन लास्ट में जब उसके शरीर से वो प्रकाया प्रवेश जब हटती है, हम्म, उसके बाद उसके शरीर से ऐसा लगता है जैसे कि इंसान के ऊपर से जो है जितना उसका वजन होगा, उसके 3 किलो वजन को ढा करके और वो निकाल दिया गया हो। हम्म। इतनी स्थिति शरीर की हो जाती है मतलब उस टाइम पे आपको अनुभव नहीं होता, है ना? उसके बाद का। हाँ, लेकिन मैंने देखा है आपको नाचते हुए वीडियोस में, हाँ जी, तो मुझे वही लगता है कि मतलब उतनी शक्ति कहाँ से आती है, और लेकिन वो क्षण मात्र के लिए आती क्षण है। मात्र के लिए आती है, हम्म। क्षण मात्र के लिए आती है। बहुत बढ़िया। और आपके जो भी ये देव डोली ट्रस्ट की बात अगर हम करें, तो वहाँ की क्या कुछ नियम कानून भी है? हाँ, देखिए हमारे वहाँ जो है सूतक और पातक, हम्म, सूतक माने कि किसी के घर में जैसे बच्चा हो जाए तो 21 दिन तक दरबार नहीं आ सकते। यदि हम्म, परिवार में एक ही कास्ट है और परिवार में बच्चा हो रखा है तो दरबार नहीं आ सकते। हम्म, पातक, पातक मतलब यदि किसी की मृत्यु हो जाए हम्म, और वो परिवार का ही सदस्य है, वह 3 महीने तक नहीं आ सकता, और जो क्रिया में बैठा हुआ है वो साल भर तक नहीं आ सकता है। वो हम्म, साल भर तक यदि उसे दिक्कत है कोई, तो वो अपने किसी परिजन को भेजकर चावल लेकर के उन परिजन को भेज करके वहां बैठ सकता है। बैठने के उपरांत उसे देवी चुन लेगी और उसे बता दे कि आप उसके लिए आ रखे हो। हम्म, लेकिन क्या कहते हैं, उन्हें आना वर्जित होता है। दूसरी बात, मासिक धर्म, मासिक धर्म पे भी जो है क्या कहते हैं, हमारे वहाँ विधान है कि 7 दिन तक जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर आना वर्जित है। ठीक है। हम्म, और दूसरी बात ये लिए कि जैसे मतलब कोई किसी ने मांस और मदिरा का सेवन कर रखा है रात्रि को, वह सुबह जो है वह दरबार पे ना आए, क्योंकि उसको उस चीज का पाप लगेगा। हम्म, उस चीज का पाप है। यदि हम्म, वह आना चाहता है तो वो 2 दिन पहले उस चीज का परित्याग करके फिर क्या कहते हैं दरबार बैठे, हम्म, ज़रूर उसका नंबर आएगा, ज़रूर उसके विषय की बातें बताई जाएँगी, जो उसके निवारण होगा वो ज़रूर बताया जाएगा। पर तब यदि यदि आप सात्विक तौर से हैं, हम्म, चमड़े का प्रयोग वहाँ नहीं होना चाहिए। हम्म, जैसे चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, ये चीज़ें वहाँ पर वर्जित हैं। या फिर क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है मतलब एक प्रकार से पर्यटन क्षेत्र बना करके हम्म, और घूमने के प्रपंच से आ रखा है, तो वो भी वहाँ पर वर्जित है कि भैया ऐसे लोग मंदिर से दूर रहें। हाँ, जो दर्शन के अभिलाषी हैं, जिन्हें भगवती के दर्शन करने हैं, हम्म। वो वहाँ पर आ सकते हैं। एक महाराज जी, मेरे मन में ना ये क्वेश्चन है, जैसे मैं कल आपके दरबार में आई है ना, तो डोली तक मैंने देखा है, मतलब जो बाकी मेल हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए आपने वो कर रखा था कि वो नहीं, हाँ। तो उसका क्या कारण है? देखिए वो जगदम्बा का स्वरूप एक क्या कहते हैं स्त्री का स्वरूप है। हाँ। ठीक है ना, उसको पूर्ण स्त्री का स्वरूप दिया गया है। रविवार के दिन वो सबसे भेंट करेगी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबसे भेंट करेगी। हम्म, लेकिन वहां पर जो पूजन का विधान है, उस विधान के अनुसार पे पुरुष ही जा सकता है। वहां पर अच्छा। अंदर जो है वहां पर पुरुष का ही विधान है कि वो पूजा कर सकता है। वहां पर वो क्या कहते हैं स्त्री को जो है उसको हाथ उसके हाथों से उस वस्त्रों को दिया जाता है, क्योंकि स्त्री के हाथ से सौभाग्य मिलता है। हम्म, स्त्री के हाथ से सौभाग्य मिलता है, तो वो स्त्री जो है वो सौभाग्य देकर पुरुष उसको परमात्मा के आगे रख देता है। हम्म, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, हम्म, एक छोटी सी बात बताई थी सुदामा जी का प्रसंग वाला। हम्म, दी किसने था, क्या कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी ने दिया था। हम्म, लेकिन क्या लेकर कौन गया, सुदामा गया। बस बिल्कुल। वही नियम यहाँ है कि हम्म, एक प्रकार से मतलब वहां तक रेलिंग तक उनका आना ठीक है, लेकिन रेलिंग के अंदर जहां पर होगा वहां पर पुरुषों का वर्णन है कि वहां पर वही आ सकते, ये है। हम्म। एक ये जो पशु बलि है ना? हाँ, इसको आप कैसे लेते हैं? मतलब ये होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह उत्तराखंड में ये कहा गया है कि मतलब पशु बलि भी दी जाती है काफ़ी दी जगह। जाती है, देवियों को भी मिली है, बहुत हैं। ऐसे देखो परमात्मा उस समय संसाधन नहीं थे। जिस समय पशु बलि होते थे उस समय संसाधन नहीं थे, भोग का संसाधन नहीं था। उत्तराखंड में कहीं नारियल के पेड़ हैं? उत्तराखंड में कहीं श्रीफल के पेड़ हैं? नहीं है ना, नहीं है। नहीं है। हाँ। तो कौन क्या कहते हैं भुजेला होता है यहाँ? तो नहीं है। तो जो संसाधन नहीं थे, तो उस समय जिस चीज़ का संसाधन होता था, अधिक होता था, उसी चीज़ को बलि के स्वरूप में वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाता था। उस समय हुँ, पशु थे,
लोगों के 100-100 भेड़ थे, 100-100 गाय, 100-100 जो है वो थे बकरियाँ थी। तो लोगों ने उसको जो है भेंट स्वरूप में परमात्मा को सौंप दिया कि ये जो है हम इसके जो है बलि स्वरूप में आपको प्रदान करते हैं, आप हमें सुख और ऐश्वर्य के प्रदान। आज सब साधन है, तो जब संसाधन सारी चीज़ें संसाधन है तो फिर बलि प्रथा क्यों? मेरे दृष्टिकोण से। पर देखो कई नियमों के लिए कई तांत्रिकों ने, कई चीज़ों ने कहीं पर अति आवश्यक भी हो जाता है। ये भी हमने देखा है, स्वतः हम इसके प्रमाणिक हैं। पर अपने हाथ से मत करो। यदि देवता को चाहिए होगा, आप उसके समक्ष रख दें, उसे लेना होगा तो लेगा। हमारे सामने लिया है। हम उस चीज़ के प्रमाणिक हैं कि क्या कहते हैं जिस चीज़ ने शरीर को जकड़ा हुआ था, हमारे यहाँ घात लगना जिसे कहते हैं, अहंकार के रूप में घात लगना। तो देवता ने पशु बलि मांगी, तो हमने एक वादा किया था कि भैया हम पशु पे हाथ नहीं लगाएंगे और ना पशु को क्या कहते हैं हमारे बस की इसका वो करना है। यदि पशु हत्या के रूप में आपको चाहिए तो आप स्वीकार करें, आज स्वीकार करें। उसने कहा ठीक है। तो जो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा हुआ था वो व्यक्ति खड़ा उठ गया और उसका जो क्या कहते हैं ग्रह समझिए या फिर अनिष्ट समझिए जो है वो उस जो है पशु में चला गया। जाने के बाद वहाँ पर जब पूजन हुआ, पूजन होने के उपरांत पशु ने अपने आप पैर खड़े कर दिए और वहीं पे अच्छा। तो मैं कहता हूँ ना, अगर देवता में शक्ति है, हम्म। अगर किसी चीज में शक्ति है तो बलि आप क्यों दे रहे हो? आप क्यों मार रहे हो? आप अपने हाथ से कर्म क्यों कर रहे हो? भाई जिस देवता को चाहिए वो देवता स्वयं स्वीकार करेगा, और अगर उसे नहीं चाहिए होगा तो वो उसे छोड़ देगा। बस यही तो विधान है। महाराज जी, जैसे मैं देख पा रही हूँ अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि शादी की मतलब क्या इच्छा है आपकी? आप शादी करेंगे और क्या जब उसकी चाहते हैं? इच्छा होगी, जैसे जैसा आदेश वो करेगी। अच्छा। उसको सौंपा है, हम्म। वो वाला है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो बस अब सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया है। जैसा वो निर्णय देगी, जैसा वो निर्णय करेगी, बस वैसे ही। तो अभी घर वाले कुछ कहते हैं शादी के लिए, ऐसा कुछ? देखिए घरवाले क्यों नहीं कहेंगे, घरवाले तो क्या कहते हैं, लेकिन मैं एक मानता हूँ कि भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। हम्म। और अभी मैं सिर्फ़ उस पथ पे निकला हूँ, जिस पथ पे मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ध्यान भटकाए, और मुझे इस उत्तराखंड संस्कृति परंपरा को सबसे आगे लेकर जाना है, और मैं उस चीज़ के लिए जो त्याग होगा देने को तैयार हूँ। शरीर से हो या फिर मन से हो या वचन से हो या कर्म से हो, हर चीज़ से। जैसा वो मुझे सजेस्ट करेगी मैं वैसा ही करता जाऊँगा। बस उसके ऊपर छोड़ दिया सब। जो हमारे युवा हैं आजकल के, हाँ जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनसे एक ही चीज़ की प्रार्थना है कि अन्य धर्मों में ना पड़ के, देखो सुख की आप बात करोगे तो हमारे उसमें कहते हैं ना चैन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिनः, कि हमारे उसमें तो इंद्र भी सुखी नहीं था, हमारे उसमें कोई सुखी नहीं था। ठीक है ना? तो कहा कि क्या कहते हैं सुख सिर्फ एक चीज में है, का सनातन धर्म में जो परमात्मा की भक्ति है, भाव है, उसमें सुख है, अन्यत्र कहीं पर भी आपको सुख नहीं है। इस उसमें मत भ्रम में रहिए कि कोई आपको बाहर का जो धर्म आ रहा है, ये आपको क्या कहते हैं कुछ पैसे देकर सुख, अरे नहीं, धन से सुख नहीं होता। आप अपने सनातन धर्म पर अटल रहिए, इस धर्म की निष्ठा को, इसके ध्वजा को पकड़ कर चलिए, और आगे जाकर जो है सभी एकत्रित होके अपने सनातन धर्म को बचा कर रखे। क्यों? क्योंकि बीच में जो विलुप्त हो गया था, जो सनातन धर्म अन्य धर्मों ने, अन्य मिशनों ने घर जा जाकर जो है अपने कब्जे में ले लिया था, उन सभी को पुनः अपने धर्म में वापस लाना है और सनातन को पुनः से एकत्रित हो करके अपने धर्म को बचाना है, सबसे बड़ी चीज। बहुत अच्छा मैसेज है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने सबसे बड़ी बात की मुझे इस देवभूमि में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन।